सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से भी पहली सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि 57 पहलवानों को मैदान में उतार दिया गया है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। कहा जा रहा था कई सीटें चिराग पासवान के खाते में हैं, लेकिन कई सीटें जेडीयू के खाते में ही रह गई हैं। और इसमें से कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है और उन्हें सिंबल भी दे दिया गया है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। 57 उम्मीदवारों को लेकर ये जो पहली सूची जारी की गई, इसमें कई उम्मीदवारों को सिंबल पहले ही दे दिया गया था। और क्या दिखा इन 57 उम्मीदवारों में आपको? क्या चौंकाने वाले? देखिए अभिषेक जी, जेडीयू को 101 सीटों पर लड़ना है। 57 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई और बाकी जारी होंगे। 44 जारी होंगे। 57 उम्मीदवारों की सूची देखकर आप लोगों ने इसे किस चश्मे से देखा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं किस चश्मे से देख रहा हूं इसे भी आप समझिएगा, क्योंकि अभी लंबे समय तक आप सभी को रिपोर्टिंग करनी है। आप लोगों ने इसे सुपर 57 और बहुत कुछ व्याख्या किया भी। देखिए, नीतीश कुमार ही जेडीयू के उम्मीदवारों को तय कर रहे हैं पूर्ण रूपे न। देखिए, सहमति तो ली जाती है, इस पर मुझे शक हो रहा है, बड़ी बात कर रहे हैं। और देखिए, 57 उम्मीदवारों की सूची आप देखेंगे तो आप यह देख रहे होंगे कि इन 57 उम्मीदवारों में एक मुसलमान नहीं है। जब बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी तो उसमें एक मुसलमान नहीं दिखा था, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। और मैंने पहले ही कह दिया था कि किशनगंज से जो चर्चा थी शाहनवाज हुसैन की, वह चर्चा खारिज हो चुकी है और वहां स्वीटी सिंह को ही टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे। और हम ये नहीं कह रहे कि बाकी 44 जो जारी होंगे उनमें मुसलमान नहीं होगा, लेकिन संकेत देने की बात होती है, संदेश देने की बात होती है। तो इस पूरी सूची में 57 की सूची में एक मुसलमान नहीं। और देखिए, एक मुसलमान क्यों नहीं, कम से कम जमा खान का नाम तो दिखना चाहिए था। जमा खान 2020 में बसपा के टिकट से चुनाव जीते थे, फिर उन्होंने सरकार बनाने में मदद की, मंत्री हैं, उन्हें चुनाव शायद लड़ाया भी जा रहा है, लेकिन उनका नाम पहली सूची में नहीं है। और देखिए, हम कह रहे हैं कि देखिए आगे की सूची में नाम हो सकते हैं, लेकिन यदि इस सूची को ही हम प्रथम दृष्टया देख रहे हैं तो आसमा परवीन, अंजुम आरा जैसी मुस्लिम महिलाएं जो जेडीयू की सूची में शामिल होती थी, उनका नाम गायब है। और देखिए, इस सूची में पता नहीं आप लोगों ने उस चश्मे से देखा कि नहीं देखा, चेरिया बरियारपुर बेगूसराय में विधानसभा क्षेत्र है। यहां अभिषेक कुमार को टिकट मिला है। आपके ही नाम वाले हैं अभिषेक कुमार, लेकिन ये हैं कौन? हाँ, गहराई में जाइए, ये मंजू वर्मा के बेटे हैं। हाँ, तो मंजू वर्मा को टिकट देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हाँ, मंजू वर्मा की बदनामी जानते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम याद है, मंजू वर्मा का इस्तीफा कैसे लिया गया था याद है, तो इन्होंने टिकट दे दिया बेटे को अभिषेक कुमार को। समझ लीजिए, इस चश्मे से भी देखिए और छोड़िए। देखिए, माफ कीजिएगा, विभूतिपुर में, समस्तीपुर में टिकट किसे दिया गया है? श्रीमती रवीना कुशवाहा को। कौन है महिला? रवीना कुशवाहा रामबालक सिंह पूर्व विधायक की पत्नी हैं। और रामबालक सिंह कौन? भूल गए हत्याकांड, भूल गए वायरल वीडियो, कैसा वीडियो आया था और क्या क्या। तो यह कितने नंबर की पत्नी है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो थोड़ा इस चश्मे से भी देखा कीजिए कि किसको किसको टिकट दिया गया है। और देखिए, जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट देखिएगा तो उपचुनाव में जो दोनों जीते थे, कुशेश्वर स्थान तारापुर तो पहले ही कट गया राजीव का, वह सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अमन हजारी, हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो वह सीट बीजेपी के खाते में गई, वहां सम्राट चौधरी कल नामांकन करने वाले हैं। अब देखिए, कुशेश्वर स्थान अमन भूषण हजारी चुनाव जीते थे और
अतिरेक कुमार जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार, पुराने कांग्रेसी जो पिछले दिनों आए जेडीयू में, अतिरेक भी चुनाव लड़े थे, उपचुनाव। तो हारने वाले को टिकट दे दिया गया और जीतने वाले को बेटिकट कर दिया गया, बेटिकट कर दिया गया। तो इस नजरिए से भी देखिए कि क्या क्या हुआ है। देखिए, केवल उम्मीदवारों की सूची बता देना कि ये उम्मीदवार हैं, ईमानदारी नहीं है। अब देखिए, नीतीश कुमार को जो जीते 2020 में उन पर भरोसा है, लेकिन देखिए हिल्सा में देखिए कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को टिकट मिल गया। 12 वोट से चुनाव जीते थे, शक्ति ज्यादा भारे थे। आरोप लगता रहा कि जो ये जीते हैं यह पहले हार गए थे और फिर खेला हुआ। उस रात को क्या क्या बवाल हुआ था, और पिछले ही दिनों इन्हें खदेड़े जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था मंत्री श्रवण कुमार के साथ। तो कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, इन्हें टिकट मिल गया। मतलब नीतीश कुमार को भरोसा है कि नालंदा उन्हें निराश नहीं करेगा। हाँ, यह बात सही है कि कुछ अच्छे नाम भी दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे बारिश नगर में डॉक्टर मांजरिक मृणाल विधायक जी के बेटे हैं, ये साइंटिस्ट हैं, अमेरिका तक पहचान है, इन्हें टिकट दिया गया है। अब देखिए, एक उम्मीदवार जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे आपके साथ या समरीन के साथ, जिन्होंने 3-3 शादियां की हैं और जिस धंधे से सबसे अधिक नफरत करते हैं नीतीश कुमार, शराब के धंधे से, बिहार में शराबबंदी है, उनका नाम तो इस सूची में शामिल नहीं है, लेकिन वह फोटो दिखा रहे हैं कि हमको सिंबल मिल गया है। तो जब जेडीयू की आधिकारिक सूची आ जाए तो उस पर चर्चा कर लेंगे कि हाँ कौन है, ठीक है ना। आधिकारिक सूची जारी होने दीजिए। अब देखिए, इस सूची से बहुतों को निराशा भी हुई और इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं तो खेला है। जैसे मधेपुरा में देखिए, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, मधेपुरा में जेडीयू का झंडा कौन उठाए हुए था? जेडीयू का झंडा उठाए हुए थे निखिल मंडल, साफ सुथरी छवि वाले, पार्टी के लिए किसी भी हद तक जाकर बोलने वाले। एक बार नाराज हुए थे, कहीं जा रहे थे तो नीतीश कुमार ने ही मान सम्मान दिया था, रुक गए थे। और मधेपुरा में कोई सामाजिक समीकरण नहीं, जिसके टिकट की दूर तक चर्चा नहीं थी, टिकट उसे मिल गया। न निखिल मंडल को मिला, न बउआ यादव को मिला, टिकट मिल गया पता नहीं किस समीकरण से, श्रीमती कविता कुशवाहा को। यह भी चौंकाने वाली बात है, ठीक है ना। चौंकाने वाली बात है। और देखिए, जब निखिल मंडल नहीं जीत पाए थे 2020 में, सामने से प्रोफेसर चंद्रशेखर होंगे राजद के उम्मीदवार, और हमने कहा रोम पोप का मधेपुरा गोप का और यह श्रीमती कविता साहा हैं, तो वहां तमाम यादव जाति के वोटर अब गोलबंद हो सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि जो अति पिछड़ी जातियों का मत है और श्रीमती कविता साहब वैसी दिखाई पड़ रही हैं, क्या इनकी गोलबंदी चंद्रशेखर को हरा पाएगी? देखने वाली बात होगी। तो देखिए, अब देखिए कांटी में, कांटी की समस्या का समाधान नीतीश कुमार ने कर दिया। कांटी की समस्या का समाधान, क्योंकि इंजीनियर अजीत कुमार तीसरे उम्मीदवार बन जाते थे और वहां आरजेडी जीत जाती थी। तो देखिए, आलमनगर में नरेंद्र नारायण यादव कोई समस्या थी नहीं, बिहारीगंज में निरंजन कुमार मेहता को भी मिलना था, सिंहेश्वर में रमेश ऋषिदेव को मिलना था, मधेपुरा में कविता साहा, सोनबरसा तो देखा ही आपने रत्नेश सदा ने कैसे रोकर अपना सिंबल ले लिया, नहीं तो यह सीट चली ही गई थी। महिषी में गुंजेश्वर साहब पर फिर भरोसा किया गया है। स्थान तो आप बता ही दिया। बेनीपुर विनय कुमार चौधरी को मिलना था। दरभंगा ग्रामीण ईश्वर मंडल, इनकी कुंडली थोड़ी और निकालते हैं। मदन सहनी, ठीक है। गाय घाट में श्रीमती कोमल सिंह, आपने कल ही बताया। हमने कल ही बताया था। लेकिन यहां भी आंतरिक संघर्ष होगा, यहां भी बगावत है, ठीक है ना, बगावत है। मीनापुर में अजय कुशवाहा बीजेपी में थे, जेडीयू में आ गए। सकरा अनुसूचित जाति आदित्य कुमार, अशोक चौधरी के बेटे हैं। अच्छा, विधायक के बेटे हैं। चलिए, तो मतलब विधायक नहीं लड़ रहे हैं, इस बार इन्होंने उत्तराधिकारी दे दिया। कांटी में इंजीनियर अजीत कुमार, कुचाईकोट में अमरिंदर कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे तय ही था। भोरे में सुनील कुमार,
भोरे में सुनील कुमार भी बहुत कड़े संघर्ष में जीते थे। और देखिए जो वीडियो वहां से आ रहे हैं, जो खबरें वहां से आ रही हैं, जन सुराज ने, प्रीति किन्नर नाम है ना, हाँ, एक ट्रांसजेंडर को उम्मीदवार बना दिया है। हाँ, तो वहां भी देखिए देश की नजर हो जाएगी, देश की नजर हो जाएगी। और प्रीति किन्नर की सभाओं में इतनी भीड़ पहुंच रही है। हथुआ में राम सेवक सिंह, अब देखिए बरौली की सीट बीजेपी से जेडीयू ने लेकर, यह जानकारी भी हमने कल ही दे दी थी। हाँ, तो जो संघर्ष था बैकुंठपुर का और बरौली का, उसे खत्म, बैकुंठपुर का ही संघर्ष कहिए, मंजीत सिंह बनाम मिथिलेश तिवारी, मिथिलेश तिवारी बनाम मंजीत सिंह, इस संघर्ष को खत्म कर दिया गया है। ठीक है ना। और तो देखिए जीरादेई में भीष्म कुशवाहा, देखिए भीष्म कुशवाहा, अब जीरादेई में टिकट किसको मिलना था? टिकट मिलने की बात हो रही थी नम्रता कुशवाहा को, डॉक्टर नम्रता कुशवाहा को। अब यहां देखिए परिवार का संघर्ष समझिए कि रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा सिवान के सांसद हैं, उन्हें टिकट मिला था। जब उन्हें टिकट के लिए फोन गया था तब रमेश सिंह कुशवाहा गढ़वा में थे, ठीक है ना। लेकिन और रमेश सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, जीरादेई के पूर्व विधायक रह चुके हैं। टिकट, सांसद के टिकट की पैरवी भी या लॉबिंग भी शुरू की थी रमेश सिंह कुशवाहा के भाई वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने, ठीक है ना, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा नाम है। तो वीरेंद्र सिंह कुशवाहा अपनी बेटी के लिए, डॉक्टर नम्रता कुशवाहा के लिए टिकट चाहते थे। तो उन्होंने जो बायोडाटा तैयार कराया था ना नम्रता कुशवाहा का, उसमें बड़े पापा के रूप में नाम लिखा हुआ था रमेश सिंह कुशवाहा का। तो बायोडाटा, हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जब बायोडाटा पहुंचा नीतीश कुमार के पास तो उन्होंने देखा रमेश सिंह कुशवाहा, बड़े पापा, अरे ये कहां है, इनको तो हमने एक बार टिकट दिया था, इनको बुलाओ। तो उनको बुला लिया गया। अब नीतीश कुमार को महिला को टिकट देना था और रमेश सिंह कुशवाहा की माले की पृष्ठभूमि, तो विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को टिकट मिल गया। अब देखिए रमेश सिंह कुशवाहा स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, जीरादेई से विधायक का, पत्नी सांसद, लेकिन वीरेंद्र सिंह कुशवाहा फिर से नम्रता कुशवाहा को टिकट दिलाना चाहते थे। भाई भाई में संघर्ष हुआ। रमेश सिंह कुशवाहा ने बीटो लगा दिया, नम्रता कुशवाहा को नहीं, टिकट मुझे दे दीजिए। तो आखिर में भीष्म कुशवाहा, जो रमेश सिंह कुशवाहा के ही आदमी है और जो साहबुद्दीन बनाम माले की लड़ाई चलती थी, जिसमें माले को मुरीकटवा दस्ता कहा जाता था, उसकी अग्रिम पंक्ति के एक कमांडर थे भीष्म कुशवाहा, उनको टिकट मिला है। अब देखिए रघुनाथपुर, यह भी दिलचस्प है। देखिए मेरे चश्मे से देखा कीजिए, रघुनाथपुर में ओसामा साहब को चुनाव लड़ना है, ओसामा साहब को सिंबल मिल गया है। और यहां चर्चा थी कि अजय कुमार सिंह या पूर्व सांसद जिन्हें बेटिकट किया गया, कविता सिंह, जिनकी शादी पितृपक्ष में कराई गई थी अजय सिंह से विधायक बनाने के लिए, कि कविता सिंह या अजय सिंह को टिकट मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कविता सिंह को बेटिकट किया गया था। और जिन्हें बेटिकट किया गया या जो चुनाव हारे उन्हें टिकट दे रहे हैं, चाहे दुलालचंद गोस्वामी हो चाहे दूसरे हो, नीतीश कुमार। तो अब देखिए टिकट तो मिला नहीं, अजय सिंह इंतजार ही करते रह गए। और सिवान में माना जा रहा था कि अजय सिंह बनाम ओसामा साहब की लड़ाई होगी तो बहुत मजबूत लड़ाई होगी। अब जेडीयू ने कहां से खोज कर लाया है विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को। यह ओसामा साहब, साहबुद्दीन के बेटे के सामने कितने बड़े पहलवान होंगे, यह देखने की बात होगी। वैसे समीकरणों का हिसाब किताब अलग होता है। तो यह तो देखिए बड़हरिया में इंद्रदेव पटेल संगठन के आदमी है, पार्टी के आदमी है, उन्हें टिकट मिला है। महाराजगंज में हेम नारायण साहब पहले से लड़ते आ रहे थे, चुनाव हार गए। एक माह धुम्मल सिंह को लड़ाना ही था, और धुम्मल सिंह को लड़ाने के लिए एकमा से धुम्मल सिंह को लड़ाने के लिए चिराग पासवान से झंझट करना पड़ा जेडीयू को, क्योंकि यह सीट चली गई थी उनके पास और वहां कामेश्वर मुन्ना को टिकट देना चाह रहे थे। लेकिन माना यह जा रहा था कि यदि सारण में भूमिहार जाति से धुम्मल सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर होगा क्या। मांझी में देखिए रणधीर सिंह, बेटों की बात चल रही, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, आरजेडी से जेडीयू में आए हैं। परसा में छोटे लाल राय आरजेडी से। लेकिन देखिए इस बात को भी गौर कीजिए, छोटे लाल राय, विभा देवी नवादा की विधायक, राजवल्लभ यादव की पत्नी, प्रकाश बीर, ये तीनों एक साथ शामिल हुए। तो छोटे लाल राय को लेकर कुछ खबरें भी चल रही थी
तो 57 लोगों की सूची में छोटे लाल राय का नाम आ गया। हाँ लेकिन विभा देवी का नाम अभी नहीं आया है। हाँ, नवादा से विभा देवी को ही टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा ही लगता है, लेकिन उनका नाम, तो इसका मतलब सस्पेंस बरकरार रखा गया। रजौली की सीट कही जा रही है, देखिए खबर आ रही है कि एलजेपीआर को गोविंदपुर या रजौली की एक सीट मिल रही है। तो अब यहां भी देखिए ग्रहण है, वैशाली सिद्धार्थ पटेल जीते हुए हैं, राजा पाकर महेंद्र राम पुराने उम्मीदवार। राजा पाकर भी कहा जा रहा था। नहीं, राजा पाकर तो था ही, मतलब राजा पाकर के बारे में खबर यह थी कि वो सीट जा सकती है उनके पास, ठीक है। महनार उमेश सिंह कुशवाहा नॉमिनेशन भी कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष हैं। लड़ाई तो फंसी हुई है महुआ में। कल्याणपुर महेश्वर हजारी मंत्री हैं। बारिशनगर मांजरिक मृणाल के बारे में हम बता ही दिया। समस्तीपुर अश्वमेध देवी पूर्व सांसद, देखिए पूर्व सांसद 2024 में नहीं लड़ी, ठीक है, क्योंकि वहां नित्यानंद राय उम्मीदवार हो गए थे। लेकिन अब भी ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जेडीयू ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है अश्वमेध देवी का, लेकिन इस बात का डर अभी भी बना हुआ है कि यदि महुआ सीट सच में आरएलएम से चली गई और एलजेपीआर को मिल गई तो छठी सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी जानी है। तो उपेंद्र कुशवाहा की चॉइस की सीट परिवार से किसी को लड़ाने के लिए वह समस्तीपुर की सीट है, उसमें फिर परिवर्तन हो सकता है। मोरबा आपको हमने बताया है कि यह भी एलजेपीआर से लिया गया, जो वायरल लिस्ट थी उसमें एलजेपीआर के पास थी और वहां से अभय सिंह को चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। लेकिन यहां से विद्यासागर सिंह निषाद, क्योंकि जेडीयू के सामने संकट यह है कि उनके पास मल्ला और निषाद जाति के दो ही नेता हैं, मदन सहनी और विद्यासागर सिंह निषाद। विद्यासागर सिंह निषाद 2015 में जीते, 2020 में हार गए और इस बार यह आयोग में बने ही नहीं थे कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो इनका हो गया। सराय रंजन में विजय कुमार चौधरी बिहार सरकार के मंत्री, वरिष्ठ मंत्री हैं। विभूतिपुर रवीना कुशवाहा हमने बता ही दिया। हसनपुर राजकुमार राय यही लड़ते रहे हैं। चेरिया बरियारपुर बता ही दिया, मंजू वर्मा का बेटा राजकुमार सिंह, देखिए कामदेव सिंह के बेटे, 2020 में अकेले लोजपा के जीतने वाले विधायक, और इन्हें तो लड़ाना ही था क्योंकि जेडीयू के साथ हार गए थे। हाँ, अलौली रामचंद्र सदा हमने बता दिया था सुबह के खगड़िया में देखिए पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष को रणबीर यादव जैसे बाहुबली की पत्नी पूनम यादव, जो कई दफे विधायक रही, उनकी उम्मीदवारी को खारिज करते हुए बबलू मंडल को टिकट दिया है। यह जेडीयू में संभव हो सकता है। मैं आज भी कहता हूं कि जेडीयू में टिकट के बदले कुछ का खेला नहीं चलता है। बबलू मंडल कुछ महीने पहले मुझसे मिलने आए थे, वह कहानी बता रहे थे कि मैं समता पार्टी के दिनों से पार्टी के साथ हूं, लेकिन समस्या यह है कि पार्टी में नए लोग बहुत हो गए हैं और यदि नीतीश कुमार मिल जाएं, नीतीश कुमार से मुलाकात हो जाए तो मेरा टिकट कंफर्म। और इनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हो गई थी। नीतीश कुमार ने बबलू मंडल की देन को, देखिए यह सीट जेडीयू की रह गई, यहां संजय खंडेलिया बहुत तैयारी कर रहे थे, तो हाँ बेलदौर पन्नालाल पटेल। जमालपुर हमने कह दिया था शैलेश कुमार को टिकट नहीं मिलेगा, पूर्व मंत्री चुनाव हार गए थे 2020 में, और टिकट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की थी। ललन सिंह मानते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी की थी, और फिर जो जेडीयू के विद्रोही नेता थे, बागी नेता थे, उनके साथ उनकी संगत थी। तो यहां नचिकेता मंडल, जो पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के बेटे हैं, उनको टिकट मिला है। सूरजगढ़ा रामानंद मंडल, यहां भी देखिए गायब हो गए। कौन? प्रहलाद यादव गायब हो गए, और जो ललन सिंह ने कहा था कि लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं मिलेगा। अब इस बात का भी ध्यान दीजिए कि गद्दारी का परिणाम जो है, हम यह मानते हैं कि प्रहलाद यादव ने, वैसे राजनीति में गद्दारी का कोई अर्थ होता नहीं है, प्रहलाद यादव ने तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी की थी। शेखपुरा रणधीर कुमार सोनी, देखिए बरबीघा डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, देखिए टिकट कटा, हाँ सुदर्शन का टिकट कटा, हाँ, और डॉक्टर कुमार पुष्पंजय हम कही रहे थे। अस्थामा जितेंद्र कुमार, देखिए नालंदा गृह जिला है नीतीश कुमार का, कई बार से जीत रहे हैं। इनका मुकाबला वहां आरसीपी सिंह की बेटी जनसुराज की उम्मीदवार लिपि सिंह, और यदि आरजेडी ने घोषित कर दिया तो छोटू मुखिया से होगा, मतलब छोटू मुखिया भूमियार है। राजगीर कौशल किशोर, यह सीट नीतीश कुमार ने जबरदस्ती छीनी और नो एंट्री बहाल रही नालंदा में चिराग पासवान के लिए। इस्लामपुर रुहेल रंजन, देखिए पढ़े लिखे नौजवान हैं और राजीव रंजन के बेटे स्मृति शेष, तो यह नीतीश कुमार की जिम्मेवारी थी, उन्होंने निर्वहन कर दिया। हिलसा किस्मवाड़ी सनू प्रेम मुखिया। नालंदा श्रवण कुमार,
हरनौत, देखिए इस उम्र में भी हरनौत में हरिनारायण सिंह को टिकट मिल गया है। अब सामने कौन आता है ये देखने की बात होगी। यहां ममता देवी भी चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, संजीव मुखिया की पत्नी, ठीक है ना, निर्दलीय इस बार, निर्दलीय। और देखिए मोकामा में अनंत सिंह नॉमिनेशन कर चुके हैं, फुलवारी में श्याम रजक आज ही कर दिया, हाँ, मसौरी में अरुण मांझी, देखिए संदेश में राधा चरण साहब बहुत पहले ही ऐलान हो गया था, जगदीशपुर में भगवान सिंह कुशवाहा, डुमरांव में राहुल सिंह, कल ही हम लाइव, हाँ कल बता ही चुके हैं। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं और डुमरांव से संबंध बना हुआ है, यूपीएससी निकाला इन्होंने, आर्मी में रहे और एक अच्छी मेहनत वाले वकील भी हैं। तो एक जो हम लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे समझदार लोगों को आना चाहिए राजनीति में। और यहाँ मुकाबला होगा अजीत कुशवाहा से और डुमरांव महाराज के बेटे जो जनसराज के उम्मीदवार हैं राजपुर संतोष कुमार निराला, ठीक है ना। हाँ? तो अभी जो बाकी 44 बचे हैं उसमें कई बड़े नामों का ऐलान होना है। कई का पत्ता कट गया है, किनका? कई का पत्ता, हाँ कई का पत्ता कट गया जी। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है, जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं और ज्ञानेश्वर जी ने बताया है, एक एक उम्मीदवार पर बताया है किस तरीके से वो किसके बेटे हैं, उन पर क्या आरोप था, क्या खेला हुआ, किस सीट पर क्या खेला हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर ज्ञानेश्वर जी ने जानकारी दी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।